जय श्री राम दोस्तों, अभी हम ये गौवंश के लिए जो लंपी वायरस से ग्रसित है उनके लिए 5वीं बार ये औषधि का निर्माण कर रहे हैं। इधर जो ये पत्ती है, आंवला है, सनाई पत्ती है, आंवला है, काला जीरी है। इस प्रकार की 6 आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिनके लड्डू हम बना रहे हैं। हमारे मित्र अब इसके बारे में बताएंगे। देवेंद्र जी अग्रवाल, जो कि इस कार्य में को करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। हर प्रकार से इनका सहयोग जय श्री राम सेवा समिति को मिल रहा है और ये कार्य करके हमें खुशी है कि हम गौवंश के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ हम दान कर रहे हो। इसको करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? बड़ी खुशी की बात है। जिस दिन मैंने वो देखा आपको वितरण करते हुए लड्डू, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो अपनी समिति द्वारा भी ये कार्य सुचारू रूप से चालू है। थोड़ा जोर से बोलो। शहर क्षेत्र के काफ़ी भामाशाओं का भी हमें इसका सहयोग मिला। सहयोग मांगा, लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के दिया, औषधि मंगवाई इससे। अब हम इसका तैयार करेंगे लड्डू वगैरह। हमारी टीम रात्रि में एक पिछले 7 दिन से टेम्पू रखती है, रिक्शा, हर गौवंश तक ये औषधि जो लड्डू हैं वो, और मेडिसिन जो है वह भी, जिस नंदी को टेबलेट की आवश्यकता है पैरासीटामोल की, वो हम पहुंचा रहे हैं। रात्रि तक हमारी सेवाएं हर गौवंश तक पहुंचाई जा रही है। मैं भी बोलूँ क्या? आ जाओ। मैं बोल देता हूँ। अब आपको विस्तार से बताता हूँ मैं कि ये क्या गणित है, किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, ठीक है। और शाहपुरा क्षेत्र में आपको सबसे पहले हम बतानी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये रोज जैसे 5वीं बार ये बन रहा है आयुर्वेदिक औषधि का जो ये मिश्रण है, ये तैयार किया जाता है। उधर आप जो देख सकते हैं कि उसमें गुड़ की जो लेप होती है उसको लिक्विड फॉर्म में बनाकर फिर इसके बाद में इसमें डाल के लड्डू तैयार किए जाते हैं, जिससे कि जो गौवंश से लंपी में जिसके गले में समस्या होती है उसे लड्डू में भी दिया जाता है, साथ ही इसे लिक्विड फॉर्म में भी बनाया जाता है, जिससे कि गले में अगर कोई खुदरापन रहता है गाय वगैरह के गौवंश से तो उन्हें की गई है वो काफ़ी सराहनीय है। साथ ही हम आपको बता दें कि अभी तक जो लंपी बीमारी में पुख्ता इलाज मेडिकल में उपलब्ध नहीं है, तब तक आयुर्वेदिक, जो कहते हैं कि आयुर्वेदिक हर चीज़ हर बीमारी का एक सटीक समाधान है, उसी को ध्यान में रखते हुए जय श्री राम सेवा समिति इस समय अपना कार्य कर रही है और लंपी बीमारी से गौवंश को बचाने का काम कर रही है। साथ ही हम आपको बता दें कि जय श्री राम सेवा समिति आगे बढ़कर आ रही है और एक दूसरे को कहती है कि चलिए हम रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, हमें गौवंश को, हमारी माँ को, हम गौ माता को बचा के रहेंगे। उसी के साथ साथ रमेश जी कुमावत का दिन रात का जो त्याग है, ये जो प्रेरणा इन्होंने कसा है कि गौ माता को, गौवंश को हम बचा के रहेंगे। जो मीडिया प्रभारी इनके धर्मपाल जी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। जिस प्रकार के सोशल मीडिया पर इन्होंने जो कैंपेन चलाया, उसके बाद में इन्होंने जो राशि एकत्रित की, उसके बाद जो अभी तक करीबन मतलब सैकड़ों गायों को ये आयुर्वेदिक औषधि दी जा चुकी है, जिससे कि देखा ये भी गया है कि उनको काफ़ी ज़्यादा इसमें सुधार भी देखने को मिला है लंपी वायरस में। अब आप देख सकते हैं कि इनकी जो पूरी टीम है, दोपहर का वक्त हो रहा है, कड़कड़ाती धूप है, उसके बीच भी यहाँ पर ये दवाई बना रहे हैं और इसके साथ ये शाम तक जो दवाई बन के तैयार हो जाएगी, उसके बाद फिर रात्रि देखनी नहीं, या इनको शाम या सुबह। इनका जो काम है इनका ये कि लंपी वायरस से ग्रसित कोई भी गौवंश है उस तक ये औषधि पहुँचे, ये बेहतरीन कार्य है। आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर ये गुड़ तैयार हो रहा है, इसको लिक्विड फॉर्म में तैयार किया जा रहा है, जिससे कि जो वो मन में भी मतलब त्याग की इतनी भावना है, गौ प्रेम इनके दिल में इतना समाया हुआ है कि आप देख सकते हैं कड़कड़ाती धूप में भी ये इस औषधि को बनाने में अपना सहयोग कर रहे हैं। साथ ही इनकी पूरी टीम से आप मिल सकते हैं, बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं, शाहपुरा क्षेत्र में एक मिसाल बनकर आ रहे हैं और इनसे कई लोग, कई जो विचारधारा जो गौ के लिए रखते हैं, जो अपने धर्म के लिए रखते हैं, वो इनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे
गोवंश को, गौ माता को केवल जबान और शब्दों से नहीं दिल से मां मान कर कैसे त्याग किया जा सकता है, कैसे काम किया जा सकता है, वो इनसे प्रेरणा ले सकता है। और बहुत ही बेहतरीन प्रेरणा के साथ में आप जय श्री राम सेवा समिति की पूरी टीम से मिल सकते हैं। अनेकों सदस्य इनके बाहर काम करने भी गए हुए हैं, जो कि ग्राउंड पे जो लंपी से ग्रसित गाय हैं उनको औषधि देने का काम भी सुचारू रूप से इनका चालू रहता है। साथ ही अभी यहाँ पर ये आयुर्वेदिक औषधि बनाई जा रही है। करवाते हैं जय श्री राम सेवा समिति के जो मीडिया प्रभारी हैं धर्मपाल जी से कि सर आप किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। हम आप सभी को बता दीजिए कि आपकी जो प्रोसेस होता है सुबह उठ के और रात तक किस प्रकार से आपको गोवंश को बचाने का ये कार्य शुरू है। हम जय श्री राम सेवा समिति के सदस्य पूरे दिन मिलकर ये जो औषधि है उसका निर्माण करते हैं। जैसे देर शाम या शाम को चारों तरफ जो गायें हैं लंपी वायरस से ग्रसित उनको ये औषधि वितरण करते हैं। इसके साथ ही साथ बामासों समेत आमजन से जो दलिया बाँट बाजरा ये एकत्रित होता है उसको पानी में उबालकर उसको भी साथ साथ में देते रहते हैं, जिससे कि गायों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बढ़ती रहे और जिससे कि गायों की मौत ना हो। हम अब 2-3 दिन से जो अपने पशु चिकित्सालय जो आइसोलेशन सेंटर बनाया है वहाँ भी गायें पहुँचा रहे हैं, जिससे कि इनकी मौत ना हो। मैं शाहपुरा के नज़दीक खोरी ग्राम से आता हूँ। अच्छा, ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से कि क्वारंटाइन सेंटर जो बनाया गया है उसमें भी ये गायों को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि लंपी ग्रसित जो गोवंश है उसको बचाया जा सके। अब हम बात करवाते हैं जो जय श्री राम सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं दुर्गा प्रसाद जी। बहुत हर्ष हो रहा है कि हम गौ माता को बचाने के लिए हम हमारा कुछ योगदान दे सके। हमारी टीम है हर क्षेत्र में जाकर के और गौओं को सेवा के लिए हर प्रकार का प्रयत्न कर रही है। हर प्रकार का प्रयत्न कर ये थे जो अध्यक्ष हैं जय श्री राम सेवा समिति के। अब हम जानते हैं कि जो इनके कर्मठ जो कार्यकर्ताओं में से एक माने जाते हैं मजबूत स्तंभ के रूप में जय श्री राम सेवा समिति के नवल जी, इनसे भी हम जानते हैं कि आपको कैसा लग रहा है ये काम करके। काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, जितनी भी सेवा हो उतना उससे अच्छा है। अच्छा, और आप ये सुबह उठ के जो दवा बनाने का प्रोसेस होता है रात्रि तक आप किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं इसमें? जब भी हमारे यहाँ काम चलता है उसी के हिसाब से हम लोग जो भी सदस्य हैं सेवा के उसी के हिसाब से कार्य करते हैं, उसी हिसाब से कार्य करते हैं। तो ये थे जो जय श्री राम सेवा समिति की टीम थी। और साथ ही हम जानते हैं जो कहते हैं कि किसी चीज़ या किसी पेड़ की जो जड़ होती है जहाँ से शुरू होती है वो मजबूत होती है, वो ही मजबूती जय श्री राम सेवा समिति को देने का काम अगर कोई करता है तो उनका नाम है रमेश जी कुमावत। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है, जो समिति बनाकर आज लाखों लोगों को आप प्रेरणा दे रहे हैं, गोवंश को बचाने की एक मिसाल आपने कायम की है शाहपुरा क्षेत्र में, तो आप इस पर क्या रखना चाहेंगे? साथ ही साथ आप शाहपुरा के लोगों को क्या कहना चाहेंगे अपने द्वारा कि किस प्रकार से गोवंश को बचाने में एक मुहिम के रूप में काम किया जाए? हमने सबसे पहले जो ये जय श्री राम सेवा समिति बनाई उसका उद्देश्य यही लेकर के बनाया था कि जो भी गोवंश हो, प्रथम इस जो हमारा उद्देश्य है वो गोवंश के लिए हमने ये समिति का गठन किया था। और जो भी निर्धन व्यक्ति है जिस तक कुछ भी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही उस तक हम सरकारी योजनाओं का भी फ़ायदा दिलवाते, जैसे चिरंजीवी योजना भी है, हम इसके लिए भी लोगों को प्रेरित करते हैं। स्वच्छ भारत है, हम उसके लिए भी लोगों को आगे प्रेरित करते हैं कि अपने शहर को स्वच्छ बनाएं। तो इस प्रकार से हमने ये संगठन बनाया। अब जो गोवंश में जो ये लंपी वायरस जो चल रहा है इसको लेकर के आमजन से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपके नज़दीक कहीं पर भी कोई गोवंश नज़र आए तो उसके लिए आप जय श्री राम सेवा समिति से संपर्क करें और अपने स्तर पर गोवंश के लिए आप फिटकड़ी और नीम के पत्ते इनका घोल अपने घर पे रखें। 25 लीटर पानी में आप 16 ग्राम फिटकड़ी और नीम के पत्ते ये गर्म करें, उसमें 100 ग्राम हल्दी डाल करके कोई भी नज़दीक ऐसा कोई गोवंश नज़र आए कि जो बिल्कुल घायल अवस्था में पड़ा है तो उस पर आप ये कर सकते हैं। बाकी लड्डू वगैरह जो हम बना रहे हैं हमसे भी आप ये सहयोग ले सकते हैं, अपने घर पर भी बना सकते हैं, हमारी टीम को आप अवगत करा सकते हैं, हमारी टीम भी वहाँ तक पहुँचेगी। बाकी हमने अभी ये प्रथम चरण में हमने नगरपालिका क्षेत्र को हमने कवर किया। अभी तक नगरपालिका क्षेत्र में जितना भी गोवंश है उस तक हम ये औषधि और ये हमारी जो टीम है दिन रात जो काम कर रही है वो पहुंचा रही है।
तो देखा आपने, सुना कि इन्होंने ये, इनका सबसे पहला कहना ये कि जो भी अगर कोई नागरिक है जो गौवंश के लिए कुछ करना चाहता है, अगर उसके पास में संसाधन उपलब्ध नहीं है तो जय श्री राम सेवा समिति से संपर्क करके लंपी से ग्रसित गौवंश को बचाने के लिए हमारे से सहयोग ले सकता है। साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि इन्होंने गौवंश ही नहीं, अपने धर्म के कार्य ही नहीं बल्कि के जन तक सुविधाएं पहुंची, इन कार्यों की भी इन्होंने जो एक मिसाल कायम की है कि जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि चिरंजीवी योजना हुई और या किसी भी प्रकार की सरकारी जो योजनाएं होती हैं वो जन जन तक पहुंचे, उसके लिए भी इनकी समिति कार्य करती है। ये थे जय श्री राम सेवा समिति और उनकी पूरी टीम जो किस प्रकार से इन दिनों भयानक जो महामारी लंपी से ग्रसित गौवंश है उनको बचाने का कार्य कर रही है। आने जा रहे हैं जो कहते हैं कि 5 अंगुलियों को बंद करने के लिए सबसे ज्यादा हिम्मत अगर कोई देता है तो वो हाथ की होती है। मतलब ये जो जय श्री राम सेवा समिति के एक प्रकार से हाथ है, जो इनकी ताकत है, उनसे हम बात करवाते हैं। इनका नाम है राहुल जी बजाज, जो समिति के अंदर इनकी ताकत है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी समिति इन दिनों शाहपुरा क्षेत्र की गौवंश के लिए दिन रात एक करके उन्हें बचाने का कार्य कर रही है। आप अपने प्रकार से, अपने हिसाब से आप किस प्रकार से इसमें योगदान कर रहे हैं और आपकी सुबह से लेकर रात तक इस गौवंश को बचाने के लिए जो ये कार्य किया जा रहा है उसमें किस प्रकार से आपका योगदान रह रहा है? देखिए, इसके अंदर योगदान का ऐसा है कि भामाशाओं द्वारा आर्थिक सहयोग के साथ ये जैसे जड़ी बूटियाँ जो है, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के तहत आयुष मंत्रालय के द्वारा जो ये बताई गई हैं कि ये जो मिश्रण है जिसके अंदर सब कुछ ये सब है, इनका मिश्रण आज जैसे हम लोग 8वां दिन है आज हमारे को कंटिन्यू करते हुए। अच्छा। तो आज जैसे बामाशाह जी, कालू जी, पटवारी हमारे साथ, तो इनके द्वारा आज ये मिश्रण पूरा सामग्री इनके द्वारा ही दी गई है। अच्छा। तो अब ये जैसे ये लड्डू तैयार होंगे, ये हमारा कम से कम 7 या 8 दिन का चलता रहेगा। और हमारी जो फील्ड के अंदर टीम है वो हमारी सब अलग अलग टीमें हैं। जैसे ये हमारा जैसे ये बन रहा है, ये औषधि निर्माण हो रहा है। अच्छा। हमारे जैसे धर्मपाल जी हैं, रमेश जी भाई साहब हैं, नवल जी हैं, हमारे प्रधान संरक्षक दुर्गा प्रसाद जी भाई साहब हैं। अच्छा। और हमारे जोनी भी हैं। तो ये लोग क्या है कि जैसे अब ये औषधि निर्मित करने के बाद हमारी टीम में सुबह शाम उनको मॉनिटर करती रहती है। मॉनिटर करने के बाद मतलब जो भी गाय, हमने हमारा क्या एक रूट प्लान बना रखा है। रूट प्लान के तहत हम काम करते हैं। मतलब क्या है कि वो एक पुरानी कहावत है कि अति भी हर चीज़ की बुरी होती है। तो हमने आज जैसे इस रूट पे हम गए। अच्छा। तो सुबह शाम का जो दूसरा रूट दूसरे दिन ऐसे सुबह हमारी गाड़ी 7 बजे निकल जाती है और रात्रि के अंदर शाम को 7 बजे हमारी गाड़ी वापस जाती है। जिसके अंदर जो और लोग जो कर रहे हैं उससे हम कुछ अलग कर रहे हैं। वो ऐसे कर रहे हैं कि हम लोग उसके अंदर ये लोग सिर्फ लड्डू और ये सब दे रहे हैं, औषधि जो भी है। हम लोग गायों के साथ आज भी अपन भी एक डॉक्टर कहता है कि कुछ भी अगर औषधि लो तो 2 बिस्किट ही खा के लो चाहिए। तो हम गायों के लिए आहार, पशु आहार, बंटा बाट, जो भी रंज का, जो भी गायों के लिए हरा चारा, सबकी समुचित व्यवस्था करके पूरा टेम्पो हमारा साथ चलता है और उसके अंदर बाकायदा पूरी टीम हमारा सहयोग करती है। और जितनी भी गायें हमें ग्रसित दिखती हैं और जो हमें जहाँ पर भी लगता है कि इसमें थोड़े बहुत लक्षण है, उनका हम औषधि वितरण कर रहे हैं और ये हमारा कार्यक्रम चालू है। तो आप सुन रहे थे जय श्री राम सेवा समिति के जो अध्यक्ष थे राहुल बजाज जी। इनसे आपने जाना कि इन्होंने जो मुख्य बात बताई है वो भी काफी रोचक है कि इन्होंने जो बताया है कि जो दवा होती है उसे भूखे पेट ना दिया जाए, इसलिए डॉक्टर्स का कहना होता है कि कुछ खा के ही दवा को लिया जाए जिससे कि वो बॉडी में अच्छे से सर्कुलेट हो सके। उसके लिए ये बता रहे हैं कि इन्होंने जो चारे की जो इनके गायों के लिए आहार होता है उसकी व्यवस्था ये करके रखते हैं। साथ ही साथ बंटे जैसी सुविधा जो गायों को दी जाती है, गोवंश को दी जाती है, उसके साथ में ये आयुर्वेदिक औषधि गोवंश को दे रहे हैं। Baby,
here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.